एशिया कप 2023 के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजमुल हसन साहब ने बांग्लादेशी मीडिया से कुछ बातें की हैं, जिसके बाद एशिया कप की कंट्रोवर्सी जो पिछले 6 माह से पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट फैंस को इस उलझन का शिकार करके रखी हुई थी कि आया एशिया कप का इनकाद होगा या नहीं, अब वो एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी है वो ना सिर्फ खत्म हो जाएगी, बल्कि जो एशिया कप पर भारतीय मीडिया पिछले 2 हफ्तों से झूठ बोल रहा था और प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है उससे होस्टिंग राइट्स लेकर श्रीलंका को दे दिए जाएंगे और श्रीलंका जो है वो इस पर जो बीसीसीआई है उनका साथ दे रहा है। तो अब उन सब भारतीयों को और गोदी मीडिया के लोगों को जनाब धचका लगने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जिसके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर दी थी कि बांग्लादेश ने जनाब ईमेल के थ्रू पाकिस्तान को यह यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसकी बांग्लादेश हमायत करेगा। और फिर सबूत मांगे गए थे। स्पोर्ट्स जनाब आवर का एक एंकर था, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से उसने फ्रेमिंग टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मीडिया को झूठा और खुद को जनाब उन्होंने सच्चा साबित किया था। सो आज की वीडियो में बांग्लादेश की जो नेशनल न्यूज एजेंसी है उसकी एक रिपोर्ट, उसकी एक जो फैक्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, ताकि आपको भी पता चले कि एशिया कप 2023 की जो कंट्रोवर्सी है वो अब किस तरह से सेटल होने जा रही है। और अब चूंकि जो भारत के अलावा बाकी मानदा सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, तो क्या भारत जनाब एशिया कप 2023 का बायकॉट कर सकेगा? और अगर भारत जो है वो बायकॉट करता है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, फिर भारत को क्या नुकसान हो सकता है या जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसको किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, ये शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब अगर भारत एन मौके पर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको पैसे की लालच देकर या एक्स्ट्रा मैचेस की लालच देकर अपने यहां मदऊ कर लेता है और पाकिस्तान से जो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं वो छीन लेता है, तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई एशिया कप का जनाब बायकॉट करेगा और उसके बाद वर्ल्ड कप का जो बायकॉट है वो पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा? और माजी में वो कौन कौन सी क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो एशिया कप का जो जनाब बायकॉट हैं वो कर चुकी हैं? लेकिन सबसे पहले जनाब ये एक न्यूज देखें और इसकी हेडलाइन देखें। ये जनाब खबर जो है वो छापी है बांग्लादेश संबद्ध संस्था और इसके नीचे लिखे नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ बांग्लादेश। नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ बांग्लादेश जो है वो लिखते हैं टीम डिग्स इन फॉर विंस इन डिफिकल्ट सिनेरियोज प्लीजेस पेपन, यानी कि नजमुल हसन पेपन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो चूंकि आयरलैंड के दौरे पर गए हुए थे और वहां से वापस आए थे तो उन्होंने मीडिया से कुछ बातें की, अपनी टीम के भी बारे में बातें की और उसके बाद जब उनसे एशिया कप के वेन्यू को लेकर सवाल हुआ तो वहां पर उन्होंने कैटेगोरिकली क्या बोला और किस तरह से पाकिस्तानी मौकफ की जनाब उन्होंने हमायत की वो आप खुद जनाब देखें। द बीसीबी president informed that they have turned down the offer of hosting Asia Cup considering that Bangladesh will be rain prone इन दोज मंथ्स। मतलब जब सबसे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका का नाम लिया गया था तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जनाब जो बांग्लादेश है उसमें मॉनसून सीजन जो है वो इसी महीने में होता है, इसलिए जो रेन इफेक्टेड मैचेस हैं वो हो सकते हैं, इसलिए जनाब जो बांग्लादेश का और श्रीलंका का वेन्यू है उसको उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यहां पर नजमुल हसन पेपोन जो है उन्होंने मेरी उसी बात को जनाब हाईलाइट किया है कि हमारे यहां बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए हमने एशिया कप को बांग्लादेश के अंदर होस्ट करने से इनकार कर दिया था। फिर वो कहते हैं सो फार आई नो देयर इज सम टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर द एशिया कप। और इससे अगली लाइन बिल्कुल वही लाइन है जो हर पाकिस्तानी सुनना चाहता था। अ हाइब्रिड मॉडल कैन बी फॉलोड विद सम मैचेस बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान एंड सम इन दुबई। भाईजान जो नजमुल हसन पेपॉन है वो कह रहे हैं कि a hybrid model can be followed with some matches being held in Pakistan and some in Dubai। ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये बांग्लादेश की जो नेशनल न्यूज एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है। और वो भारतीय जो जनाब पिछले 2 दिनों से सबूत मांग रहे थे कि कहां हैं वो ईमेल्स, कहां हैं वो ईमेल्स, अब उनके लिए जनाब ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये उनके मुंह पर तमाचा है कि अब बांग्लादेश के जो चेयरमैन हैं नजमुल हसन पेपोन
उन्होंने अपने मीडिया के सामने यह कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन जरूर है, लेकिन जो एशिया कप है वो पाकिस्तान की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया गया है उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। और यहां पर दुबई के वेन्यू की भी उन्होंने बात की। हालांकि कल ये जनाब पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुबई को एज अ न्यूट्रल वेन्यू जो है वो मानने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि जनाब प्लेयर्स की जो इंजरी है उसका खतरा है, इसलिए दुबई पर उनका एतराज है और दुबई के अलावा जो दूसरी जगह है किसी और न्यूट्रल वेन्यू पर जनाब जो एशिया कप है वो मुंतकिल किया जाए। तो अब जनाब पीसीबी के कोर्ट में बॉल है, पीसीबी क्या डिसाइड करेगा। क्या जनाब जो ब्लफ मैं कहूंगा जो नजमुल हसन नजम सेठी साहब ने मारा था कि जनाब इंग्लैंड में चूंकि गेट मनी बहुत ज्यादा पाकिस्तान रिसीव कर सकता है, सो इंग्लैंड में एशिया कप को होस्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड को लेकर चला जाता है या फिर श्रीलंका की बात मानी जाएगी और श्रीलंका को एज अ को होस्ट जो है वो साथ रखा जाएगा। सो ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट थी। अब आते हैं जनाब, अब चूंकि जनाब नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की हमायत कर चुके हैं, तो पीछे बचता सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब भारत यहां पर दो काम कर सकता है, दोनों बड़े एक्सट्रीम काम है। नंबर वन ये है कि जनाब भारत जो है वो एशिया कप 2023 का बाइकआउट कर सकता है। इससे पहले 1986 में यानी कि 1984 में एशिया कप का जो पहला एडिशन था वो खेला गया था, 1986 में दूसरा एडिशन जो था वो खेला जाना था, लेकिन 1986 का जो दूसरा एडिशन वहां पर भारत ने एशिया कप का बायकॉट किया था और बायकॉट की जो रीजन थी वो सेम वही रीजन थी जो आजकल पाकिस्तान में, यानी कि श्रीलंका के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था और जो सिविल वार लड़ी जा रही थी उस वजह से भारत ने एशिया कप 1986 का बायकॉट किया था। और ये बायकॉट के बाद जनाब जो 1988 में एशिया कप खेला गया था उसमें भारत वापस आ गया था। सो अगर बायकॉट भी कर दिया जाए तो फिर भी कोई खातर का जो जनाब नुकसान है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नहीं उठाना पड़ सकता। इसके बाद जब 1990 का जनाब जो एशिया कप हुआ उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सियाचिन है उसको लेकर जो एक जंग है, एक तनाव की सूरत पैदा हो चुकी थी। ऐसे में 1990 का जो एशिया कप था वो भारत में खेला जाना था। सो पाकिस्तान ने जो भारत में एशिया कप खेला जाना था उसका बायकॉट किया था। सो पाकिस्तान भी एक दफा बायकॉट कर चुका है, भारत भी एक दफा बायकॉट कर चुका है, जबकि श्रीलंका जो है वो अभी तक उसने एशिया कप का बायकॉट नहीं किया। और एशिया कप का बायकॉट करने से कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई ज्यादा नुकसान जो है वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ सकता है। और इसके अलावा भारत जो है वो साथियों को मिलाकर साथ ये भी कह सकता है कि आप हमारे साथ आएं, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको मैचेस देंगे ताकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आपका और हमारा मैच जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, आप गेट मनी भी कमा सकेंगे और उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होंगे उसकी मद में भी आप बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। इसलिए आप पाकिस्तान का जो साथ है वो देने से इनकार कर दें। सो जो 28 मई को जब आईपीएल का फाइनल होगा तो उसके बाद जो चीजें हैं वो मजीद वाज़िया होंगी, क्योंकि अभी तो जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी है जय शाह साहब वो अभी तक आईपीएल को लेकर बिजी हैं। अभी तक भारत की जानिब से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से उस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई। हालांकि भारतीय मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो बीसीसीआई है उनके कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टांस है एशिया कप के वेन्यू को लेकर वो अभी तक बदला नहीं है और हम जो बाकी मानदा ममालिक हैं उनके प्लेयर्स की जो सेफ्टी है उसका भी ख्याल रखेंगे और हम यही सजेस्ट करते हैं कि एशिया कप का एक भी मैच जो है वो पाकिस्तान में ना खेला जाए। लेकिन चूंकि बाकी बोर्ड्स पीसीबी की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया गया था उसकी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। सो अब जो सारी भी गेम है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर श्रीलंका को मान लेता है तो फिर भारत की जितनी भी चालें होंगी वो सब की सब नाकाम हो जाएंगी। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनाब अब आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।